दोस्तों ये भिखारी जो फटे पुराने कपड़ों में नंगे पैर बाजार में भीख मांग रहा होता है। अचानक दोस्तों डीएम साहिबा के पैर पर गिर करके जोर जोर से आखिरकार वह भिखारी रोने लगता है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि वह उनसे पूछता है, क्या आपने मुझे पहचाना? जब दोस्तों डीएम साहिबा उसे जवाब देती हैं तो वह दोस्तों भिखारी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों आखिर क्या है इस कहानी के पीछे का राज? तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं हम आज की इस कहानी को। दोस्तों शीतल का जन्म एक छोटे से गांव में पिपरावली में हुआ था। दोस्तों उनका परिवार बेहद ही साधारण था, लेकिन दोस्तों उनके पिता सुरेश गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। सुरेश दोस्तों एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे, जो दोस्तों कम तनख्वाह में भी अपनी बेटी शीतल को अच्छी शिक्षा देने का दोस्तों वह सपना देखते थे और फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक दोस्तों सुरेश की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर दोस्तों डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज बड़े ही शहर में संभव है। इलाज में दोस्तों परिवार की सारी आखिरकार जमा पूंजी खत्म हो गई। जब तो दोस्तों इलाज शुरू होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर दोस्तों सुरेश का आखिरकार निधन हो गया। शीतल की मां दोस्तों सुनीता मानो दोस्तों पहाड़ टूट पड़ा हो कि जिम्मेदारियों का बेटी को दोस्तों पढ़ाने की जिद उन्हें मजदूरी करने पर आखिरकार मजबूर कर दिया। दोस्तों सुनीता गांव के खेतों में काम करती तो दोस्तों शीतल स्कूल जाती, लेकिन दोस्तों गरीबी का असर शीतल पर भी पड़ता। कई बार दोस्तों भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता था। कई बार दोस्तों फटी किताबों से पढ़ाई करनी पड़ती थी। मित्रों एक दिन ऐसा भी आया कि जब शीतल ने 2 दिन तक दोस्तों कुछ खाया पिया नहीं और स्कूल से लौटते समय दोस्तों वह सड़क किनारे थकी हारी बैठकर दोस्तों तभी दोस्तों एक मजदूर जो गांव में काम करता था उसके दोस्तों पास आया और उसने देखा कि दोस्तों बच्ची बेहद कमजोर लग रही है और वह आयमदी दोस्तों जिसका नाम रामू था उसके पास बैठ गया और दोस्तों अपनी रोटी का एक टुकड़ा उसे दे दिया। शीतल ने दोस्तों झिझकते हुए रोटी ली और कहा, आपने क्यों दिया? आपके पास भी तो बहुत कम होगा। रामू ने दोस्तों मुस्कुराते हुए कहा, बेटी जब किसी के पास कुछ ना हो तो मदद करना ही सबसे बड़ा आखिरकार धर्म होता है। उस दिन दोस्तों वह रोटी शीतल के लिए तो सिर्फ भोजन नहीं थी, बल्कि दोस्तों एक सबक थी कि इंसानियत सबसे बड़ी आखिरकार चीज होती है। रामू से दोस्तों मिली प्रेरणा ने शीतल को दोस्तों बहुत ही मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और फिर दोस्तों उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई में कभी भी पीछे नहीं रहेगी। सुनीता ने दोस्तों अपनी बेटी को हर तरह से सहयोग दिया और दोस्तों फिर शीतल ने हर परीक्षा में अव्वल स्थान हासिल किया। फिर गांव के दोस्तों सरकारी स्कूल में उसकी मेहनत के चर्चे होने लगे और फिर दोस्तों शीतल की मेहनत रंग लाई और फिर दोस्तों उसने 12वीं की परीक्षा में जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद दोस्तों उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई का मौका मिला और फिर दोस्तों वहां उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। फिर कठिन दोस्तों परिस्थिति में भी उसने हिम्मत शीतल ने नहीं मारी। फिर दोस्तों मित्रों कई साल की मेहनत के बाद शीतल दोस्तों आखिरकार चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोग में दोस्तों हो गया। उसकी मां की दोस्तों आंखों में गर्व के आंसू थे और दोस्तों अपनी बेटी को डीएम पद पर देखकर दोस्तों बेहद खुश थी। अब दोस्तों शीतल जिले की कलेक्टर बन चुकी थी और वह दोस्तों अपने काम को ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाती थी। एक दिन दोस्तों वह अपने क्षेत्र के बाजार का निरीक्षण करने निकली और बाजार में दोस्तों सफाई की स्थिति का जायजा लेते समय दोस्तों उनकी नज़र एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी और वह दोस्तों भिखारी सड़क के किनारे बैठा दोस्तों नंगे पैर फटे कपड़े दोस्तों उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। शीतल की गाड़ी दोस्तों धीमी हुई और दोस्तों उन्होंने भिखारी के गौर से देखा और चेहरा दोस्तों उन्हें जाना सा पहचाना सा लगा। तो दोस्तों शीतल ने खुद से कहा कि उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और भिखारी की दोस्तों पास पहुंची और भिखारी ने दोस्तों सिर उठाकर उन्हें देखा। जैसे दोस्तों उसने शीतल को देखा और रोने लगा और उनके दोस्तों पैरों पर गिर पड़ा। मैडम आप मुझे नहीं पहचाने, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। आप वही बच्ची हैं ना जिससे मैंने सालों पहले रोटी दी थी। और शीतल स्तब्ध दोस्तों रह गई और उनकी आंखों में दोस्तों आंसू आ गए। आप वही रामू हैं
काका हैं? शीतल ने दोस्तों कांपती हुई आवाज में पूछता। भिखारी दोस्तों सिर उठिलाया। बिटिया, वक्त ने मुझे यहाँ ला दिया है, सब कुछ खो दिया हूँ, अब दो भीख मांगकर गुजारा करता हूँ। शीतल ने दोस्तों तुरंत उनका हाथ पकड़ कर उठाया। आप अब यहाँ नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे काका, मैं आपको अपने परिवार का हिस्सा आखिरकार बनाऊंगी। और गाड़ी में बैठते समय दोस्तों शीतल ने रामू काका से उनकी कहानी पूछी और फिर दोस्तों उन्होंने बताया कि जब तक वह मजदूरी कर सकते थे सब ठीक था, लेकिन एक दुर्घटना में उनका बिल्कुल पैर टूट गया, जिससे काम करना बंद हो गया और उसका परिवार भी दोस्तों उन्हें छोड़ करके चला गया। फिर दोस्तों धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें बिटिया भीख मांगनी पड़ी। शीतल के दोस्तों उनकी पूरी कहानी सुनी और आपने जो दोस्तों इंसानियत की दिखाई थी वह आज भी मेरे दिल में है। अब मैं आपकी मदद करूंगी। शीतल ने दोस्तों रामू काका को अपने घर लाने का आखिरकार फैसला किया और उनके दोस्तों परिवार के लोग हैरान थे। लेकिन दोस्तों फिर शीतल ने सबको रामू काका की कहानी बताई। फिर दोस्तों उन्होंने कहा, यह वही व्यक्ति है जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, यह मेरे परिवार का हिस्सा है। शीतल ने दोस्तों रामू काका के लिए नए कपड़े, आरामदायक बिस्तर और दोस्तों खाना पीने की व्यवस्था आखिरकार की। उन्होंने दोस्तों घर के छोटे दोस्तों कामों में उनकी मदद ली ताकि दोस्तों खुद को परिवार का हिस्सा महसूस करें। फिर दोस्तों धीरे धीरे रामू काका के चेहरे पर आखिरकार खुशियां लौट आईं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको दोस्तों कहानी कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।